नमस्कार, मैं डॉक्टर एबीसी आपका फिर से स्वागत करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आज का टॉपिक है नी पेन या जॉइंट पेन, घुटनों का दर्द। मतलब हो सकता है वो घुटनों का दर्द हो सकता है वो एंकल जॉइंट हो, मतलब आपकी एड़ी दर्द कर रही हो सकता है आपकी कोहनी वगैरह का दर्द हो सकता है आपका रिस्ट का हो। जो दवाई है वो तो जाहिर सी बात है जॉइंट पे काम करेगी। तो मेनली जो टॉपिक है जॉइंट पेन का, जोड़ों में दर्द, घुटनों में दर्द कॉमन है, इसलिए मैंने घुटनों के दर्द के नाम से टॉपिक बना दिया। चलिए ठीक है। तो अब वो किस किस लोगों को हो सकता है, किन किन लोगों को हो सकता है। तो यंगर एज वालों को हो सकता है, 20 22 23 साल वालों को, महिला को, पुरुष को, 40 साल वालों को हो सकता है। लेकिन यदि वो किसी बूढ़े या बुजुर्ग व्यक्तियों को हो रहा है, ओल्डर एज में हो रहा है, 50 60 में, 55 में, तो 100% उनकी जांच करवाना बहुत जरूरी है। देखिए, पेन दो प्रकार के होते हो, एक होता है एक्यूट, एक होता है क्रॉनिक। यदि आपको 1 2 दिन से पेन हो रहा है, यदि कुछ दिनों से हो रहा है, तो आप बाय टैबलेट सही कर सकते हो, जो मैं बताता हूं जनरली, है ना। जो जो टैबलेट बताते हैं, जो एक नॉर्मल एजुकेशनल पर्पस के लिए होती, मेडिकल स्टूडेंट, फार्मा वाले जो भी देखते हैं, उनका थोड़ा सा ज्ञानवर्धन हो जाए या उनको सीखने को मिल जाए, ठीक है। लेकिन जाहिर सी बात है, अगर आपको कोई दिक्कत है, क्रॉनिक दिक्कत है, तो आप जाहिर सी बात है पहले टेस्ट करवाइए। टेस्ट करवाने के बाद जो भी आएगा, जैसे कि आपके मान लो यूरिक एसिड बढ़ा है, तो आपको गाउटी मतलब गठिया की प्रॉब्लम है, तो उसका ट्रीटमेंट अलग चलेगा, जो कि ऑर्थो वाले डॉक्टर देंगे। जाहिर सी बात है, एक टैबलेट खाने से कोई गठिया का दर्द थोड़ी सही हो जाएगा। तो अब बात करते हैं कि यदि नॉर्मल पेन हो रहा है, 1 2 दिन हुआ या कभी कभार हो रहा है, रेंडमली हो रहा है, ठीक है, वो किसी को भी हो सकता है, यंगर एज में या ओल्डर एज में। यदि कभी कभार दर्द हो रहा है तो हमको कौन सी टेबलेट लेना चाहिए, आज का टॉपिक यही है। तो आपको करना क्या है, आपको कोई भी एनाल्जेसिक लेना है जो आपके पेन को रिलीफ कर दे, लेकिन कोई भी कौन सी, यही बताने के लिए वीडियो बनाई गई है। तो आपको क्या करना है कि आपको कोई भी, मतलब सबसे अच्छी आइबुप्रोफेन। देखिए, जनरली क्या होता है, जब हम सेम टेबलेट को बार बार देते हैं, जैसे आपने आपके जीवन काल में डाइक्लोफेन नाम की टेबलेट का मतलब सेवन बहुत ज़्यादा किया है, तो वही डाइक्लोफेन अब आपको काम नहीं करेगी। तो आपको क्या करना पड़ेगा, बदल बदल के देना चाहिए पेशेंट को। इसीलिए आप याद रखिए, आप जब भी डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर आपको कभी ना कभी टेबलेट बदल बदल के देता है। समझ में आ रही है ना आपको बात। इसीलिए देता, ताकि आप एक टेबलेट के प्रति रेजिस्टेंस ना हो जाए, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आइब्रोप्रोफेन नाम की टेबलेट किसी को देना, नीमोसुलाइड नाम की टेबलेट दे सकते हैं। क्यों, एक्यूट पेन, मतलब 1 2 दिन के लिए पेन हुआ या कभी कभार पेन हुआ, तो आप ये वाली दे सकते हैं। डाइक्लोफेन भी दे सकते हैं, कोई बुरी बात नहीं है, डाइक्लोफेन बहुत अच्छी। इंटाजेसिक एमआर मैंने बार बार कभी जिक्र किया, फ्लेक्सन एमआर, यहाँ पे सब फोटो दिख जाएगी। आप इनमें से कोई भी एक टेबलेट दे सकते हो, ठीक है। मान लीजिए आपको दर्द कंटिन्यू 3 4 दिन 5 दिन बनना हुआ है, तो क्या करेंगे आप, तो आप इन्हीं टेबलेट को सुबह शाम चला सकते हैं। लेकिन 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 जब भी आप नॉन स्टेरॉइड इन्फ्लेमेटरी ड्रग चलाते हो, मतलब एनसेड ड्रग चलाते हो, तो आपको 100% एंटासिड वाली टेबलेट, मतलब एसिडिटी वाली टेबलेट चलाना ही चाहिए। क्योंकि जो दर्द निवारक गोली होती है ना, पेन किलर टेबलेट, सबसे ज्यादा बेकार होती है। क्यों, क्योंकि ये है ना, आपकी इतनी ज्यादा एसिडिटी बना देती है पेट में। जब आप कंटिन्यू खा रहे हो 2 3 दिन 4 दिन 5 दिन हफ्ता 15 दिन खा रहे हो, तो इतनी एसिडिटी बना देती कि अंदर की जो म्यूकोसा लेयर है उसे खराब कर देती। इसलिए आप देखना, आप जब भी डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो एंटीबायोटिक या फिर पेन किलर के साथ आपको एंटासिड जरूर देते हैं। एंटासिड में क्या ले लें, तो आप एंटासिड में कुछ भी ले सकते हो, जैसे जैसे गैलुसिल या जेलुसिल MTS के नाम से एक सीरप आता है, आप एक एक चम्मच सुबह शाम वो ले सकते हो। या फिर ओमेप्राजोल, लेबेप्राजोल की टेबलेट ले सकते हो, एक एक सुबह शाम। या फिर एसी लॉक 300 या एसी लॉक 150, है ना। 300 किनको, जिनकी उम्र ज्यादा है ना, 30 40 से ऊपर है वो, मतलब जो ससेप्टिबल है, 25 30 साल के हैं, वो एसी लॉक 300 सुबह शाम ले सकते हैं। कब, जब आप पेन किलर या कोई एंटीबायोटिक ले रहे हैं, ठीक है। अब मान लीजिए आपको आइबुप्रोफेन, निमोसुलाइड, डाइक्लोफेन, इन टैबलेट से आराम नहीं मिला। कब, जब आपको कोई भी जॉइंट पेन, नी पेन या अदर पेन हो रहा है, तो अब आप क्या करें, तो अब आपको क्या करना है, आपको जाना पड़ेगा स्टेप 2 पर। तो स्टेप 2 होता है कि आप इंजेक्शन के फॉर्म में डाइक्लोफेन का इंजेक्शन ले लें, या तो कोई भी, मतलब जनरली मैं वो चीजें बता रहा हूं जो डॉक्टर लोग देते हैं, ठीक है। तो डॉक्टर क्या करते हैं, इंजेक्शन के फॉर्म में देते हैं। इंजेक्शन के फॉर्म में बहुत अच्छा असर करता है। मान लीजिए आपके पास इंजेक्शन फॉर्म अवेलेबल नहीं है, आप खुद मेडिकल से गोली खरीदना चाहते हो, खाना चाहते हो इमरजेंसी में, है ना, बाकी तो आप डॉक्टर को दिखाओगे ही, ठीक है। तो आप क्या करें, तो आप एक काम कीजिए, टेबलेट बोवेरॉन SR के नाम से आती है। देखिए,
कंपनी का नाम कुछ भी हो सकता है, SR इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। SR का मतलब क्या है? सस्टेन रिलीज, मतलब ये धीरे 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 रिलीज होती है और ये लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट करती है। और ये मैंने खुद अपने प्रैक्टिकल मतलब देखा है, मतलब जब मैं ओपीडी में अब दवाइयां देता हूं कि कई लोगों को जब डाइक्लोफेन काम नहीं करती है, बहुत दर्द से तड़पते हैं, तो हम एक टेबलेट देते हैं बोविरॉन SR या डाइक्लोफेनस SR के नाम से, मतलब यहां दिखा दूंगा मैं, कोई भी एक टेबलेट देते हैं SR के नाम से, सस्टेन्ड रिलीज, तो वो व्यक्ति को 24 घंटे तक आराम रहता है। और विश्वास मानिए कई बार तो ये होता है कि ये टेबलेट 2-3 दिन खाने के बाद उसका दर्द ही खत्म हो जाता है, अगर नॉर्मल पेन है, किसी इन्फेक्शन के कारण नहीं है तो। अब इसके बाद जो ऑर्थो डॉक्टर होते हैं, मैं फिर बोल रहा हूँ जनरल डॉक्टर तो इसे प्रिस्क्राइब ही नहीं कर सकते, तो जब अब जो बड़े डॉक्टर होते हैं, मैं सिर्फ एक एजुकेशनल पर्पस के लिए बता देता हूँ कि इससे ऊपर दवाई क्या होती है। तो इससे ऊपर लेवल 3 की दवाई होती है, वो होती है इंडोमेथासिन SR, ये मतलब केमिकल नेम है। SR का मतलब फिर वही सस्टेन्ड रिलीज। तो जब ये वाली काम नहीं करती तो वो दवाई दी जाती है, वो जनरली ऑर्थो डॉक्टर देते हैं। तो बस यही है। अब संक्षिप्त में बात करते हैं, तो आज का संक्षिप्त में यही बात है कि जब जॉइंट पेन हो, नी पेन हो, घुटनों में दर्द हो, जोड़ों में दर्द हो, किसी भी एंकल में, जॉइंट में, नी में, कहीं भी जोड़ों में दर्द हो रहा है, घुटनों में दर्द हो रहा है, कहीं भी, तो आपको दर्द के लिए क्या करना है? तो सबसे अच्छी दवाई क्या है? नॉर्मल आइबुप्रोफेन, निमोसुलाइड, डाइक्लोफेन, इनमें से कोई सी भी आप एक टेबलेट खा लीजिए। लेकिन आपको एसीलॉग 300 या पेंटॉप डी वगैरह टेबलेट भी साथ में खानी सुबह शाम, वो भी सुबह शाम, ये भी सुबह शाम, ठीक है। पहला लेवल 1। और हो सकता है तो आप डाइक्लोफेन का जेल वगैरह लगाइए, गर्म पानी से सिकाई कीजिए, घुटने वगैरह जहां भी आपको दर्द हो रहा है, जॉइंट में है ना, जोड़ों में जहां भी दर्द हो रहा है, ये सिकाई कीजिए। ये लेवल 1 है। लेवल 2 क्या है? लेवल 2 है या तो आप उसको डाइक्लोफेन का इंजेक्शन लगाइए, या फिर बहुत अच्छा, उससे भी अच्छी चीज है कि आप टेबलेट बोविरॉन SR को दिन में एक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बोविरॉन टेबलेट SR जो होती है दिन में एक देना है, ठीक है। ये लेवल 2 का ट्रीटमेंट होता है। और लेवल 3 का ट्रीटमेंट होता है जो कि बड़े बड़े डॉक्टर ही देते हैं, ठीक है, ऑर्थो वगैरह देते हैं। तो इंडोमेथोसिन SR के नाम से आती है, ये दवाई लेवल 3 होती है, जो कि ऑर्थो डॉक्टर के द्वारा दिया जाता है। तो आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, ऐसी ही जानकारी पाने के लिए फटाफट लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन को जरूर ऑन करें। आपको एक एक ड्रग, एक एक दवाई के बारे में जानकारी मिलती रहेगी। धन्यवाद।